नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने जो कुछ बोया है उसे काटना हमें पड़ रहा है। हम जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो जनता हम पर जो है वो अपना आक्रोश दिखाने लगती है, क्योंकि हमारे देश की बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने ये कहा कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे पहले हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम सबसे तेज हैं, इस तरीके की टैगलाइन देने वाली हमारी देश की सबसे बड़ी मीडिया ने जनता के एक भी मुद्दे कभी नहीं उठाए हैं। ना उसने ये दिखाया है कि देश में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ना इसने कभी दिखाया है कि देश में कितने बेरोजगार लोग हैं जिसको 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में मुश्किलें आ रही हैं, ना उसने अपने देश के बच्चों तक से इंसाफ करके दिखाया है। आप सभी को वो सारे मुद्दे कभी नहीं दिखाए जो दिखाए जाने चाहिए थे। आपको ये कभी नहीं बताया कि आपके देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही, उन्हें मूलभूत जो जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकता है, पोषक तत्व हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। आपके देश के जो नन्हे मुन्ने सिपाही हैं, जो कल विश्वगुरु जब हमारा देश बनेगा तो वो वही सैनिक होंगे, वही उस विश्वगुरु टैग को आगे बढ़ाएंगे, वो नन्हे मुन्ने बच्चा कुपोषित हो रहे हैं, ये कभी नहीं बताया। ये सच में आपको कभी नहीं बताया कि आपके देश जो विश्वगुरु बन रहा है, जिसे विश्व में ख्याति मिल रही होगी, जो एक मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहा है, उसी देश में 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन पर जिंदा हैं। ये बात मैं तो नहीं कह रही, ये बात तमाम अखबार बताते हैं कि आपके देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और सरकार उन्हें 5 किलो राशन दे रही है ताकि वो भोजन कर सके, जिंदा रह सके। अब ये सारी बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं और जनता से उनसे पूछते हैं कि बताइए इस बार क्या माहौल है, तो सीधे हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप मोदी मीडिया है ना, आप मोदी की बात सुनने आई है ना, क्योंकि सच्चाई से तो पत्रकारों का कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बात जनता हमसे पूछती है। अब ये बात तो सच है कि जो टीवी में लगातार दिखाया जा रहा है उसमें आपको बताया जा रहा है कि जो हिंदू हैं वो खतरे में हैं, जो हिंदू हैं उन पर जो है वो इस तरीके की पीड़ा है, इस तरीके का ये है। आपको बताया जाता है कि देश में रामराज आ गया है जिसमें सब चंगा है, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन ये कभी नहीं दिखाया जाता कि देश में युद्ध चल रहा है, उस देश में आपके भाई, आपके देश के नागरिक जो है वो नौकरी करने जा रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आखिर कोई नौकरी करने के लिए उस देश में क्यों जा रहा है जिस देश में पहले से युद्ध चल रहा है, हालात ठीक नहीं है। इससे तो ये साफ होता है कि देश में रोजी रोटी की एक बड़ी चिंता है, एक बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए लोग अपनी जान की बाजी लगाकर 2 रोटी कमाने के लिए इजराइल जैसे देश में जा रहे हैं जहां पहले से युद्ध चल रहा है। अब ये सारी बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हमारे देश के बड़े पत्रकारों ने जब जनता के मुद्दों को गायब कर दिया, जब जनता के मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया, तब देश में एक लौता 30 साल का युवा निकला जो YouTube पर वीडियो बनाता है, जिसको आप भली बात जानते होंगे, ध्रुव राठी की बात कर रही हूं। जब वो BBC से इंटरव्यू करते हैं, करण थापर उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तब वो कई मुद्दों पर बात करते हैं और वो ये बताते भी हैं कि हमारे देश के जो बड़े पत्रकार हैं वो क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। वो ये तक बताते हैं कि हमारे देश के पत्रकार अब कभी इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश ऐसा बनता जा रहा है जो पत्रकारों की आवाज को दबाने में सबसे आगे है। हमारा देश पता नहीं विश्वगुरु बना या नहीं बना, लेकिन देश में आजादी, बोलने की आजादी तो अब खत्म सी हो गई है। इस तरीके की बात ध्रुव राठी करते नजर आते हैं। वो कई दावे करते हैं और उसको वो काफी डिटेल में बताते हैं, कई आंकड़ों के साथ बताते हैं। अगर ध्रुव राठी झूठ बोल रहे होते तो उनके पास उतने आंकड़े नहीं होते। और रही बात कि सिर्फ अकेले ध्रुव राठी ही क्यों बोल रहे हैं, इस पर भी ध्रुव राठी ये बोलते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कुछ जिंदा कौमें ही होती हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम करती हैं। और ध्रुव राठी ये डर भी जताते हैं कि हो सकता है कि आज मैं बोल रहा हूं, कल मेरे चैनल को भी बंद कर दिया जाए। और वो कई एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि बोलता भारत एक बहुत पॉपुलर YouTube चैनल था जिसको अब बंद कर दिया गया है, सरकार उस पर एक नोटिस देकर उसको बंद कर दी। इसके बाद ध्रुव राठी और कई चैनलों का नाम लेते हैं, जैसे आर्टिकल 19, नेशनल दस्तक, ऐसे कई चैनलों का नाम लेकर ये बोलते हैं कि एक दिन मेरा चैनल भी बंद हो जाएगा। इस बात से मैं वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरे के देश के नज़रिए में ये कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हम नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। और उन्होंने ये बताया, कई आंकड़े दिए, मैं आंकड़े भी पेश कर देती हूँ। उन्होंने बताया कि 2014 से 2019 के बीच इन सालों में 198 अटैक हुए हैं पत्रकारों पर, और जिसमें 40 पत्रकार जो हैं
वो मौत की नींद सुला दिए गए हैं, वो अब कभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई है। इस तरीके के बड़े आंकड़े आपको आपके सामने ध्रुव राठी ने रखा। और आप सोचिए, यही वो कारण है जिसलिए बड़े पत्रकार जिनको एक मोटी तनख्वाह मिलती है, एक समय पत्रकार ऐसा हुआ करते थे, वो अपवाद था जब पत्रकार जनता की आवाज उठाया करते थे, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल किया करते थे। और कई पत्रकार तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि सत्ता पलट गई है, सरकार की छवि सामने आ गई है। सरकार के जो कई ऐसे काम हैं वो वैसे सवाल पूछकर, जनता के मुद्दों को पूछकर जो है वो सरकार तक को गिराया है। ऐसे पत्रकार भी भारत में हुए हैं। लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आएगा, अब भारत में वैसा स्वर्णिम इतिहास कभी नहीं आएगा जब पत्रकार जनता के मुद्दों को पूछेंगे। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें पत्रकारों पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। इस तरीके की बात ध्रुव राठी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि भारत में पत्रकारों की आवाज सबसे ज्यादा दबाई जाती है, सबसे ज्यादा अटैक जो है वो पत्रकारों पर भारत में ही होते हैं। इस तरीके के आंकड़े ध्रुव राठी देते नजर आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिनको कई लाखों करोड़ों के पैकेज मिलते हैं खबर बताने के लिए, जिनकी जिंदगी जो है काफी शानो शौकत से बीत रही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे वो शानो शौकत छीनी जाए। इसलिए वो अब आपके लिए कभी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं ध्रुव राठी कहते नजर आते हैं। वो एक रिपोर्ट का नाम लेते हुए बताते हैं कि CPJ नाम की कोई रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि भारत वो सबसे पहला और सबसे बड़ा देश बना है जिसने अपने देश के पत्रकारों को मारने की कोशिश की है और या उस पर अटैक की है। इस तरीके की बात वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पत्रकार अगर कहीं मरे हैं तो भारत में मरे हैं। इस तरीके की बात बताई गई। तो आप सोचिए कि जिस देश की ख्याति पूरे देश में हो रही हो, जो विश्वगुरु बन रहा हो, जिससे पूरा विश्व सीख रहा हो, उस देश में पत्रकारों की स्थिति ये है कि वो बोल नहीं सकते। उस देश में स्थिति ये है कि वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके देश में 12 से 24 महीने के बच्चे जो दूध मुहे बच्चे होते हैं, उनको मूलभूत जरूरतें, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, वो कुपोषित हो रहे हैं, 24-24 घंटे तक भूखे रह जा रहे हैं वो नन्हे बच्चे। उनके बारे में अब कभी बात नहीं की जाएगी, उनके बारे में अब कभी नहीं बताया जाएगा। आपको ये तक नहीं बताया जाएगा कि आपके देश में वो जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसने शिक्षा ली है, जो नौकरी करना चाहता है, उसके पास नौकरी नहीं है। इस तरीके के साक्ष्य आपके सामने अब कभी नहीं रखे जाएंगे। आपको सिर्फ चमचमाता इंडिया दिखाया जाएगा, लेकिन भारत की हकीकत कभी नहीं बताई जाएगी। कभी नहीं बताया जाएगा कि आपके देश में किसानों की स्थिति क्या है, किसान किस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो है वो किस तरीके से गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कभी नहीं निकल पाएंगे। इस तरीके की बात पत्रकार कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरीके की चीजें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इसी आंकड़ों में वो भी दब जाएंगे। इस तरीके की आशंका ध्रुव राठी बताते आ रहे हैं और बता भी रहे हैं। उन्होंने और भी कई चीजें बताई। उन्होंने बताया कि क्या आपको पता है कि आपके देश के वो तमाम पत्रकार जो सरकारों से सवाल किया करते थे, उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया है। कारण क्या है? आप सोचिए कि ये जो पेशा है वो कहीं ना कहीं जज्बातों से भरा होता है, इसमें नाम भी होता है, शोहरत भी होती है और कहीं ना कहीं एक इज्जत भी होती है समाज में। आखिर क्या कारण है कि पत्रकारों ने अपना पेशा छोड़ा है? आप सभी जानते हैं कि एक तरीके का अघोषित जो है वो तानाशाही जो है वो आ चुकी है। इस तरीके की बात ध्रुव राठी करते नजर आते हैं। वो ये बताते हैं कि एक और चीजें वो बताते हैं कि लोकतंत्र में आपकी आवाज सिर्फ पत्रकारों की आवाज दबाकर नहीं बंद की गई है। एक और तरीका है जिससे आपकी आवाज बंद की गई है। उसमें ये बताया गया है कि आपका जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने की ख्याति भी पा चुका है। यानी कि जिस जिस जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, जैसे आप जानते भी हैं कश्मीर में भी जब आंदोलन हुआ तब वहां पर इंटरनेट बंद कर दिए गए। धारा 144 लगाकर इंटरनेट बंद करने की ख्याति जो है वो हमारे ही देश को मिली है। हमने विश्व में सबसे ज्यादा बार, कम से कम 93 बार जो है वो इंटरनेट बंद किया है। 93% जो है हमने विश्व में इंटरनेट बंद करने की ख्याति भी पा ली है। आप सभी को पता है कि ये सोशल मीडिया का युग है और सब कोई अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट से ही व्यक्त करता है। आप सभी जब कभी सरकार की किसी चीज़ों से नाराज होते होंगे तो ट्विटर पर आकर अपनी बात लिखते होंगे, सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर लिखते होंगे। तो हमारा देश एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी बात बोलना चाहते हैं तो वो भी बंद करने की ख्याति जो है वो हमें ही मिली है। हम 93% जो है वो इंटरनेट बंद करने की ख्याति पा चुके हैं। इस तरीके की बात वो करते आ रहे हैं। ध्रुव राठी कई चीजों पर लगातार बोल रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लगातार सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और अब ध्रुव राठी की तस्वीर लगाकर तमाम
तमाम अपने देश के बड़े पत्रकारों की तस्वीरें लगाकर कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये पत्रकार अब कभी सवाल नहीं पूछेंगे, इकलौता देश में यूट्यूबर पत्रकार है जो आपके मुद्दों को उठा रहा है, आपके लिए सवाल पूछ रहा है। इस तरीके की बात ध्रुव राठी को लेकर कही जा रही है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ध्रुव राठी जो है वो सच में विपक्ष के एजेंडे पर खबरें दिखा रहे हैं, सच में आपसे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के टैग जो है उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ध्रुव राठी ही हैं जो आपके देश में हो रही तमाम चीजों पर रिसर्च कर कर बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देश में वो तमाम बड़े पत्रकार जो सरकारों से सवाल किया करते थे, उन सभी की नौकरियां कहीं ना कहीं डायरेक्ट और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से छीन ली गई। जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको लेकर नाम वो लेते हैं। अब करण थापर को देख लीजिए, वो एक देश के सबसे बड़े पत्रकार हुआ करते थे और लास्ट प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका खुला इंटरव्यू करण थापर ने ही किया था। वही एक लास्ट इंटरव्यू था। उसके बाद हमारे देश के जो सबसे बड़े वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनकी छवि पूरे देश में हो रही है, जिनकी ख्याति हो रही है, जिनसे पूरे बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रपति हैं वो उनका कभी कभी पैर भी छू लिया करते हैं, वो वाले देश के प्रधानमंत्री जिनकी छवि पूरे विश्व में है, वो अब कभी खुला इंटरव्यू नहीं देते हैं। वो अब कभी किसी पत्रकार के सवाल से कभी सामना नहीं करते हैं। वो अपने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बैठकर सवाल किया करते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, आपके पास इतनी एनर्जी कहां से आ जाती है। इस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए जाते हैं और उसका जवाब वो हंसते हंसते दे देते हैं। ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि आपके देश के युवा उस देश में नौकरी करने क्यों जा रहे हैं जिस देश में पहले से युद्ध चल रहे हैं। क्या आपको अपने देश के युवाओं की थोड़ी भी चिंता नहीं है? आखिर क्या कारण है कि जिस देश में युद्ध जैसे माहौल है, जिसमें कभी भी जान जा सकती है, ऐसी जगहों पर आपके देश के युवा क्यों नौकरी करने जा रहे हैं? इस तरीके के सवाल कभी नहीं पूछे जाते। इस तरीके के सवाल कभी नहीं पूछे जाते जब देश विश्वगुरु बन रहा है, ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी है, तो 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन पर क्यों जिंदा रहना पड़ रहा है? इस तरीके के सवाल कभी नहीं पूछे जाते। इस तरीके के सवाल कभी नहीं पूछे जाते कि ये देश ऐसा क्यों बनते जा रहा है जिस देश में पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं और ये तक भी पता चला है कि हमारा देश ऐसा बनते जा रहा है जिसमें नौकरी करने की इच्छा करने वाले युवक खड़े तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। इस तरीके की बात जो है वो आंकड़े में सामने आती है। बस ये बात है कि ये आंकड़े कभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनको विपक्ष का कठपुतली कहा जाता है, विपक्ष के पैसे से चलने वाला पत्रकार कहा जाता है और न जाने क्या क्या टैग लगाए जाते हैं। अगर आप जनता के मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप विपक्ष के कार्ड हो सकते हैं, आप विपक्ष के एक ऐसे नुमाइंदे हो सकते हैं जो आपको फंडिंग कर रहा है। इस तरीके के टैग जो है वो लगा दिए जाते हैं। अगर आप जनता के मुद्दे पर बात करते हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप विपक्ष के एक नुमाइंदे हैं। इस तरीके की आप पर टैगलाइन लगाई जाती है। पर बाकी ध्रुव राठी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आजकल बड़ा इंटरव्यू भी वो दे रहे हैं। अभी उन्होंने बीबीसी के करण थापर जी को इंटरव्यू दिया। अब एक और यूट्यूब चैनल है उस पर भी वो इंटरव्यू दे। लगातार जो है वो इंटरव्यू का एक फेज चल रहा है जिसमें ध्रुव राठी लगातार भारत में जो है वो तानाशाही आ रही है, इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही अलग अलग मुद्दे पर आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।